Good morning, students. Chapter 3rd, Our Glorious Past. And today's page number is 38. And Vindu. अब विंदु जो है वो क्या कर रही है? How did they decorate their temples and caves? अब आप सबको पता है, हमने जो लास्ट वीडियो में हमने गुप्त के बारे में, जो गुप्त एम्पायर हुआ था हमारे, या सम्राट हुए थे, एम्पायर हुए थे, तो उनके बारे में हम रीड कर रहे थे कि उनके समय में क्या क्या पिक्चर्स थी रही। हमने अजंता एंड एलोरा की गुफा के बारे में डिस्कस किया था। तो अब उसी से रिलेटेड क्वेश्चन विंदु पूछ रही है, हाउ डिड दे डेकोरेट देयर टेम्पल्स एंड केव्स। तो वो क्या पूछ रही है कि कैसे वे डेकोरेट करते थे। डेकोरेट करने यानी सजाते थे अपने मंदिरों को और अपनी गुफाओं को। प्रोफेसर शुक्ला, देयर टेम्पल्स हैड ब्यूटीफुली कर्व्ड पिलर्स। उनके जो मंदिर हुआ करते थे वो सुंदरता के साथ में कर्व्ड किए जाते थे, यानी नक्काशी की जाती थी, खुदाई की जाती थी पिलर्स पे। द वॉल्स एंड डोर्स वर डेकोरेट विद द इमेजेस एंड फिगर्स ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस, ह्यूमंस एंड एनिमल्स। क्या है कि जो दरवाजे और जो उनकी दीवारें होती थी उसको वे डेकोरेटेड करते थे, सजाते थे। किससे सजा? इमेजेस से सजाते थे, यानी आकृतियों से। वो मतलब फिगर भी बनाते थे उनकी, तो भगवान की आकृतियों की उनका वो बनाते थे, रूप बनाते थे, और देवियों का, मानव का भी बनाते और जानवरों का भी बनाते, और उससे वो डेकोरेट करते थे। द वॉल्स ऑफ द रॉक कट केव्स वर पेंटेड ब्यूटिफुली। जो दीवारें होती थी, रॉक कट केव्स होती थी, जो कि चट्टानों को काट के गुफाएं बनाई गई थी, उनकी दीवारें जो थी बहुत सुंदर तरीके से उसको पेंट किया जाता था। विंदु, थैंक यू प्रोफेसर शुक्ला फॉर टेलिंग अस अबाउट द टाउन्स एंड बिल्डिंग्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड द गुप्त पीरियड। आवर एंसेस्टर्स वर इंडीड ग्रेट बिल्डर्स, टाउन प्लानर्स एंड इंजीनियर्स। अब देखिए, विंदु जब अपना टॉपिक कंप्लीट कर चुकी है तो लास्ट में वो थैंक यू कहती है प्रोफेसर शुक्ला को, और कहती है कि आपका बहुत धन्यवाद, आपने हमें ये सब चीज़ें बताई। और किसके बारे में बताया? हमें शहरों के बारे में, और जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो बिल्डिंग्स थी उनके बारे में, और गुप्त युग के बारे में भी बताया। और हमारे एंसेस्टर्स जो थे, पूर्वज थे, वो वास्तव में बहुत ज़्यादा बिल्डर्स थे, ग्रेट बिल्डर्स हुआ करते थे, जिन्होंने टाउन प्लानर्स किया और इंजीनियर्स के भी रूप में काम किया। अब हम यहाँ पे तुलना करते हैं बिल्डिंग्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड बिल्डिंग्स ऑफ द गुप्त पीरियड की। फेमस फॉर टाउन प्लानिंग, हाउसेज मेड अप ऑफ सन ड्राइड और बैक्ड ब्रिक्स, स्ट्रीट्स दैट कट ईच अदर एट राइट एंगल्स, वेल कनेक्टेड ड्रेन्स। देखिए, जो उनका जो प्रसिद्ध इंडस वैली सिविलाइजेशन किसके लिए फेमस थी? टाउन प्लानिंग के लिए। उनके जो घर बने होते थे वो मतलब सूर्य में तपाई गई या उनको बेक्ड किया गया, यानी उनको आग की भट्टी में सेका गया हो वैसी ईंटों से, और गलियां जो बनाई जाती थी वो एक दूसरे को काटती हुई बनाई जाती थी राइट एंगल्स में, और सभी जुड़ी हुई किससे थी? ड्रेन से, यानी नालियों से उनको कनेक्ट किया गया था। ठीक है। अब नेक्स्ट है, had big public buildings such as the Great Bath and the Great Granary। और एक बड़ा सा सार्वजनिक बिल्डिंग्स भी थी उनकी, जिसमें क्या क्या हमने नोटिस किया? एक ग्रेट बाथ को देखा, एक बड़ा सा स्नान घर देखा, और एक अनाज गृह भी देखा। ठीक है। अब देखिए, गुप्त पीरियड की बिल्डिंग्स के बारे में बात करते हैं। फेमस फॉर द फर्स्ट हिंदू एंड बुद्धिस्ट टेम्पल इन इंडिया। पहले हिंदू और बुद्ध धर्म का जो टेम्पल्स थे भारत में, उसके लिए गुप्त पीरियड युग जाना जाता है। टेम्पल्स हैड ब्यूटीफुली कर्व्ड पिलर्स एंड इमेजेस एंड फिगर्स ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस, ह्यूमंस एंड एनिमल्स ऑन द वॉल्स एंड डोर्स। मंदिर जो थे बहुत सुंदर तरीके से कर्व्ड किए जाते थे, खम्भों को और आकृतियों को, है ना, उनकी जो भी फिगर्स बनाए जाते थे, उनकी संरचना को बनाया जाता था भगवान के, देवी देवताओं की। तो ह्यूमंस, मानव के, जानवरों की, उनको दीवारों पे उकेरा जाता था, दीवारों और दरवाजों पे। वॉल्स ऑफ रॉक कट केव्स हैड पेंटिंग्स। और जो दीवारों पे रॉक कट केव्स बनाई जाती थी उसमें पेंटिंग्स भी की जाती थी। दशावतार टेम्पल एंड सम रॉक कट अजंता केव। दशावतार टेम्पल और कुछ रॉक कट अजंता गुफाएं भी हमने देखी उसमें, तो उसमें भी उस तरह से बिल्डिंग्स का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट, लेट्स राइट 5, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट में है, अब देखिए यहाँ पे 2 ब्लैंक स्थान, तो उसमें क्या है? हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो,
वर द टू फेमस बिल्डिंग्स ऑफ मोहनजोदारो। अब देखिए यहाँ पे दो बिल्डिंग्स की बात है, तो हड़प्पा और मोहनजोदारो जो थे, जो दो प्रसिद्ध बिल्डिंग्स थी मोहनजोदारो की। एंड सेकेंड है द ग्रेट ग्रेनरी ऑफ हड़प्पा वाज यूज्ड टू स्टोर ग्रेन्स। ग्रेट ग्रेनरी जो था वो हड़प्पा में पाई गई है, यानी अनाज संग्रहालय, जिसका यूज किसमें करते थे हम, अनाजों को संग्रह करने के लिए यूज किया जाता था। नेक्स्ट, द गुप्त किंग्स वर द फर्स्ट टू बिल्ड द हिंदू एंड द बुद्धिस्ट टेम्पल इन इंडिया। गुप्त राजा जो हुआ करते थे वो पहले ऐसे निर्माण करता थे जिन्होंने हिंदू और बौद्ध धर्म के मंदिरों को भारत में बनाया। दशावतार टेम्पल इज ए फेमस टेम्पल ऑफ द गुप्त पीरियड, और दशावतार टेम्पल जो था प्रसिद्ध टेम्पल था गुप्त पीरियड का। लेट्स फाइंड आउट अमेजिंग साइंटिस्ट एंड मैथमेटिशियंस। अब देखिए अभी तो हमने बिल्डर्स की बात की थी, है ना। अब हम करते हैं अद्भुत आश्चर्यजनक जो हमारे वैज्ञानिक हुए और गणितज्ञ हुए उनके बारे में। प्रोफेसर शुक्ला, डिड यू नो दैट द पीपल ऑफ द Indus Valley civilization and Gupta period were not only great builders and engineers, but there were also many scientists and mathematicians among them. प्रोफेसर शुक्ला उन्हें कहते हैं कि आप जानते हैं कि जो लोग थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के और गुप्त पीरियड के, वह न केवल बहुत बड़े बिल्डर्स हुआ करते थे, यानी बिल्डिंग बनाने वाले नहीं थे और इंजीनियर भी नहीं थे, बल्कि वे क्या थे और भी बहुत बड़े साइंटिस्ट भी हुआ करते थे और गणितज्ञ भी थे, यानी उनके बीच में ये सब वो हुए थे। ठीक है ना, ये नहीं कह सकते कि उस समय क्या थे ग्रेट बिल्डर्स और इंजीनियर ही हुआ करते, बल्कि महान साइंटिस्ट भी हुए और मैथमेटिशियंस भी हुए थे। रिंकी, प्रोफेसर शुक्ला कैन यू प्लीज टेल अस अबाउट देम, क्या आप हमें उनके बारे में बताएंगे। प्रोफेसर शुक्ला, people of the Indus Valley civilization knew about almost all the metals except iron। जो लोग होते थे सिंधु घाटी सभ्यता के, वो जानते थे अधिकतर सभी मेटल्स के बारे में सिवाय लोहे के। यानी आपको याद रखना है कि हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोहा नहीं था उस समय। दे न्यू हाउ टू मेक ब्रॉन्जे बाई मिक्सिंग कॉपर एंड जिंक। वे जो कांस्य को बनाना जानते थे कि कैसे बनाया जाता है, कैसे बनाते हैं, कॉपर को और जिंक को मिक्स करके बनाते थे। ठीक है ना, तो उसमें कॉपर और जिंक को मिक्स करके बनाया जाता है। दे मेड मैनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लाइक स्टेच्यूज, टूल्स एंड वेपन्स विद ब्रॉन्ज। अब उन्होंने बहुत सारी अलग अलग चीज़ों को बनाया, जैसे मूर्तियों को बनाया, औजारों को बनाया, हथियारों को बनाया, कांस्य से बनाया। एंड दैट इज़ वाई इट इज़ आल्सो कॉल्ड ए ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। और इसे अगर हम ये कहते हैं कि कांस्य युग सभ्यता, तो ये गलत नहीं होगा। उस समय उस सभ्यता को किस नाम से पुकारा जाता था, कांस्य युग सभ्यता के नाम से जाना जाता था। विंदु, डिड द पीपल ऑफ द गुप्त पीरियड आल्सो नो हाउ टू यूज मेटल। क्या जो गुप्त पीरियड के जो लोग थे युग के, वो जानते थे कैसे इस मेटल को यूज किया जाता है। तो प्रोफेसर, यस दे हैड गुड नॉलेज ऑफ आयरन। हाँ, उनको बहुत अच्छी नॉलेज थी, किसकी, लोहे की। यू मस्ट हैव सीन दैट वाटर मेक्स आयरन रस्ट। ये तो आप सभी जानते हैं, आपने भी तो देखा होगा ना कि जो वाटर जब अगर हम लोहे से टच कराते हैं तो उसमें रस्ट हो जाता है, रस्ट में जंग लग जाती है। तो हाउ एवर दिस आयरन पिलर इन दिल्ली फिगर 12 विच वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द गुप्त पीरियड एंड हैज बीन आउट इन द सन एंड रेन for more than 1600 years has not rusted till date। देखिए however, इसी प्रकार से अगर हम ये आयरन पिलर को देखते हैं जो कि दिल्ली में है, आपको दिखाई दे रहा है ना पिक्चर में, ये आयरन पिलर है जो दिल्ली के अंदर है और ये गुप्त पीरियड के दौरान इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, तो हैज बीन आउट इन द सन। देखिए इसमें क्या हुआ, अब देखिए पिलर बाहर है तो उसमें हमने कोई शेडो तो नहीं लगा रखी, छाया लगा रखी है कि सूर्य भी नहीं, रोशनी भी नहीं पड़ेगी, ना बारिश भी नहीं आएगी, नमी भी नहीं आएगी, कुछ भी नहीं होगा। तो सन और रेन फॉर मोर देन, तो ये सबको बर्दाश्त कर रहा है, कब से, 1600 ईयर्स एंड हैज़ नॉट रस्टेड टिल डेट। लेकिन तब से अभी तक इसके अभी तक भी रस्टेड नहीं हुआ, ये जंग नहीं लगी है। तो अमेजिंग है कि नहीं ये। अब ये सोचने का विषय बन जाता है कि अरे हाउ कैन पॉसिबिलिटी, कैसे संभव हुआ, लेकिन ऐसा है। बिंदु, वाओ दैट इज मार्वलस, ये तो बहुत शानदार है। प्रोफेसर शुक्ला,
नाउ लुक एट दिस पिक्चर्स, कैन यू टेल मी व्हाट इच पिक्चर शोज। अब देखिए आपको नीचे एक पिक्चर दिखानी जो फिगर 13 में दिखाई गई है। अब इसमें आप बता सकते हैं पिक्चर में क्या शो किया गया है। तो देखिए हम देख पा रहे हैं ए वेइंग स्केल एंड वेट्स। अब देखिए आपको पता है हम नापतोल के लिए यूज़ करते हैं, तो हमारे तराजू का यूज़ किया जाता है, वेट्स भी होते हैं हमारे उसमें, बाहर को नापने के लिए बाट बने हुए होते हैं, तो ये वेट्स भी है। एंड 2 यूनिफॉर्म स्केल्स विथ मार्क्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, और इसी तरह 2 यूनिफॉर्म स्केल्स भी बनाई गई है जो कि ये मार्क्स इंडस वैली सिविलाइजेशन में यूज़ की जाती थी। फिर मेजरिंग सिस्टम के बारे में है रिंकी। आई थिंक पिक्चर एज शो ए वेइंग स्केल एंड सम स्टोन्स फॉर वेइंग। पिक्चर बी हैज़ 2 रोड्स विद स्मॉल मार्क्स। मैं सोचती हूँ पिक्चर ए में तो क्या दिखाया गया है, आपको वेइंग स्केल के बारे में बताया गया, यानी नापने का तरीका बताया गया, और कुछ स्टोन्स यहाँ रखे गए हैं तो वो वेइंग के लिए यानी वजन के लिए है। और सेकंड पिक्चर में 2 रोड्स बताई गई है जिसमें छोटे छोटे कुछ मार्क्स भी इंडिकेट किए गए हैं। नेक्स्ट प्रोफेसर शुक्ला, यू आर ऑलमोस्ट करेक्ट रिंकी, तुम करीब करीब सही हो रिंकी। पिक्चर एज शोज ए वेइंग स्केल एंड वेट्स। पिक्चर ए है जो दिखाती है कि हमें जो वेइंग स्केल और वेट्स के बारे में बताती है। वेइंग स्केल यानी तराजू जो होता है, और वेट्स होते हैं जो बाहर नापने के लिए हम जो टूल्स मतलब उसका पत्थर यूज़ करते हैं ना कि 1 kg 2 kg, तो वेट्स होते हैं। हाउएवर दिस वेट्स वर नॉट जस्ट मेड ऑफ एनी स्टोन। इसी प्रकार से ये जो वेट्स होते थे, जो वजन नापने के जो साधन होते थे, वो पत्थर से नहीं बने होते थे। वर नॉट जस्ट मेड ऑफ एनी स्टोन, किसी एक कोई भी पत्थर से बने हुए होते हैं। दिस वर यूनिफॉर्म वेट्स मेड अप ऑफ स्पेशल स्टोन्स। ये पूरी तरह से वेल डेवलप होते थे ये, और ये किसी स्पेशल तरह का एक पत्थर होता था उसी से बनाए जाते थे। पिक्चर बी शोज 2 यूनिफॉर्म स्केल्स फॉर मेजरिंग लेंथ। जैसे पिक्चर बी को शो किया गया है 2 मतलब यूनिफॉर्म स्केल्स के रूप में, यानी एक अच्छी तरह से सुसज्जित स्केल के रूप में, जिसे हम मेजरिंग लेंथ कहते हैं, यानी नापने के लिए यूज करते हैं लंबाई को। दिस ऑब्जेक्ट्स आर थॉट टू बी यूज्ड इन द मार्केट ऑफ द इंडस वैली फॉर मेजरिंग वेट एंड लेंथ ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट। और ये जो ऑब्जेक्ट्स होते थे, साधन होते थे, थॉट टू बी, और ये मतलब यूज में किए जाते थे मार्केट में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के रूप में किए, मतलब उस समय यूज किए जाते थे फॉर मेजरिंग वेट, वेट को नापने के लिए और उनकी लंबाई को डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में नापने के लिए। ओके ओके स्टूडेंट, तो आज हम यहीं पर तक पढ़ेंगे, तो आप यहाँ टिक मार्क लगा लेंगे और इसी को वीडियो को वॉच करते हुए उसको रीड करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ओके एंड थैंक यू।